हेलो एवरीवन। आज हम लोग एफसीआई का जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ था उसके एंटोमोलॉजी के पूछे हुए क्वेश्चंस को देखेंगे कि एंटोमोलॉजी में क्या क्या क्वेश्चन आए थे। तो एंटोमोलॉजी में आपके यहाँ पे 10 से ज़्यादा ही क्वेश्चन थे जो इस एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, तो आपके स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे माउथ पार्ट हो गया, टाइप ऑफ एंटीना हो गया, तो इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि आपका स्पंजिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स आर फाउंड इन विच इंसेक्ट, कौन से इंसेक्ट में स्पंजिंग टाइप का माउथ पार्ट मिलेगा? हाउस फ्लाई, मॉस्किटो, कॉकरोच या हनी बी। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं थे, क्वेश्चन आपका आसान ही पूछे थे यहाँ पे। ठीक है, तो भाई स्पंजिंग टाइप की बात करें तो इसमें क्या होगा, इस तरीके से आपका यहाँ पे एक स्पंज जैसा, अगर माउथ टाइप की बात करें तो नीचे एक स्पंज जैसा स्ट्रक्चर होता है जो सेमी लिक्विड फूड को एब्जॉर्व कर लेगा, और ये फूड थोड़ा सा एब्जॉर्व हो गया उसके बाद हाउस फ्लाई इसको शक कर लेती है। ठीक है, तो ये आपका हाउस फ्लाई में प्रेजेंट होता है स्पंजिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट। इसके अलावा मॉस्किटो में होता है सकिंग टाइप, कॉकरोच में होता है बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप, और हनी बी में कौन सा, लैपिंग टाइप। तो इन सब के आपको पता होने चाहिए। तो पहला क्वेश्चन था इजी सा कि आपका स्पंजिंग टाइप किस में होगा, तो डैट विल बी हाउस फ्लाई। सेकंड क्वेश्चन देखो भाई, सेकंड क्वेश्चन भी आसान है। कह रहे कि पेस्ट विच अकर्स रेगुलरली बट देयर इन्फेस्टेशन इज लिमिटेड टू अ स्पेसिफिक एरिया। ठीक है, देखो क्या कहना चाह रहा है, कहना चाह रहा है कि भाई एक पर्टिकुलर जगह पे आपका ये जो पेस्ट है ये बार बार हो रहा है। ठीक है, फिर से एक बार बोलूँ मैं, मान लो कोई बहुत बड़ा एरिया, ये पूरी अर्थ है, ये जो पेस्ट है ये एक आपका हर जगह नहीं होता है, एपिडेमिक नहीं है कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है, नहीं, कोई पर्टिकुलर जगह पे ही हो रहा है, बार बार हो रहा है, और इसको रिमूव करना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, जैसे राइस गोलमेज हो गया, फॉर एग्जाम्पल राइस गोलमेज एक एरिया पे ही हो रहा है, हर साल हो रहा है, और इसको रिमूव करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसी टाइप की डिसीजेस को हम क्या कहते हैं? ऐसी टाइप की डिसीजेस को हम एंडेमिक कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपका एपिडेमिक क्या है, स्पोरेडिक क्या है, ये सब आपको पता होने चाहिए। रेगुलर पेस्ट क्या होता है, तो ये सब भी आपको पता होने चाहिए। तो इसका आंसर क्या जाएगा, आपका ए ऑप्शन जाएगा। तीसरा क्वेश्चन आपका मोड ऑफ एक्शन ऑफ इंसेक्टिसाइड से पूछा है कि भाई इंसेक्टिसाइड का मोड ऑफ एक्शन क्या होता है। कार्बामेट एंड ऑर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्टिसाइड एक्ट ऑन विच पार्ट ऑफ इंसेक्ट। कह रहा है कि भाई आपका कार्बामेट और ऑर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्ट के किस पार्ट में एक्ट करेंगे? उसका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब कर देंगे, उसका नर्वस सिस्टम खराब कर देंगे, उसका रेस्पिरेशन खराब कर देंगे, या उसका रिप्रोडक्शन खराब कर देंगे। ठीक है, तो भाई यहाँ पे ये करते क्या है, कार्बामेट और ऑर्गेनोफॉस्फेट ये एक एंजाइम को टारगेट करते हैं, जिस एंजाइम का नाम होता है एसिटाइल कोलिन ईस्ट्रेज। ठीक है, एसिटाइल कोलिन ईस्ट्रेज इस एंजाइम का नाम होता है। अगर ये इस एंजाइम को किसी एंजाइम के साथ आके ये बाइंड कर जाते हैं, चिपक जाते हैं, ठीक है, जिस वजह से पूरा न्यूरल जो सिग्नल है वो बिगड़ जाता है, और ये न्यूरल सिग्नल बिगड़ने की वजह से इंसेक्ट में पैरालिसिस हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका नर्वस सिस्टम पे जाके क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, आपका ये एसिटाइल कोलिन ईस्ट्रेज के साथ जाके बाइंड कर जाते हैं, और सारा इसका जो न्यूरल सिग्नल आगे ट्रांसफर होना है उसको गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट होगा, एसिटाइल कोलिन ईस्ट्रेज यहाँ पे इंपॉर्टेंट एंजाइम है। इस मैं पूरा मोड ऑफ एक्शन तो आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, इसका एक ऑलरेडी मैंने पूरा वीडियो डाला हुआ है, बाकी आपको पता होना चाहिए कि ये सब क्या होता है, कैसे काम करता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो यहाँ पे करेक्ट जाएगा आपका। अब देखो एक क्वेश्चन क्या पूछा है, प्राइमरी स्टोरेज ग्रेन पेस्ट ऑफ पल्सेज विच इन्फेक्ट्स इन बोथ फील्ड एंड स्टोरेज कंडीशन। कह रहे हैं कि भाई ऐसा आपका स्टोरेज ग्रेन का कोई पेस्ट है जो फील्ड पे तो अफेक्ट करता ही करता है, साथ में वो स्टोरेज में भी अफेक्ट करेगा। ठीक है, फील्ड में क्रॉप लगी थी वहाँ भी अफेक्ट कर रहा है, उसको आपने लाके स्टोर कर दिया वहाँ भी अफेक्ट कर रहा है। तो कौन सा है वो, रेड फ्लोर बीटल है, राइस वीविल है, पल्स बीटल है, या लेसर ग्रेन बोरर है? देखो इसमें होता क्या है ना, फील्ड में ये जो आपका इंसेक्ट है ये एग दे देता है सीड के ऊपर, सीड या पॉट्स के ऊपर क्या करता है, ये एग दे देता है। एग देने के बाद ये सीड के अंदर जो है फीड करने लगता है, और फील्ड से ही क्या होता है, इन्फेस्टेशन स्टार्ट हो जाता है। उसके अलावा कई बार ये स्टोरेज ग्रेन जो होते हैं, जो आप ग्रेन आपने स्टोर कर रखे हैं, उसमें भी एग वगैरह आपने दे सकता है, और उसमें भी ये फीड करता है। तो कौन सा इंसेक्ट है ये आपका, ये इंसेक्ट है कौन सा, पल्स बीटल। तो ये पल्स बीटल की खास बात है जो आपको फील्ड और ग्रेन दोनों में देखने को मिलेगा। ये रहा इसका एग, ये इसने बनाया छोटा सा प्यूपा, और यहाँ पे ये आ गया आपका पल्स बीटल। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर जाएगा। वेक्टर ऑफ राइस टुंगरो डिसीज, ये तो आपका वो वाला क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में वो घुमा फिरा के पूछ ही लेते हैं ना। तो राइस टुंगरो डिसीज को ट्रांसफर कौन करता है, ग्रीन लीफ हॉपर, ब्राउन प्लांट हॉपर, एफिड्स या फिर जैडसीड्स। ठीक है, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है जो राइस में डिसीजेस को ट्रांसमिट करते हैं। ग्रीन लीफ हॉपर की बात करें तो ये आपका करता है किसको, टुंगरो वायरस को, टुंगरो वायरस। ठीक है, जो आपकी ये टुंगरो डिसीज है ये वायरल डिसीज है, पर इसको ट्रांसमिट कौन करेगा, ग्रीन लीफ हॉपर, नेफोटेटिक्स वायरिकेंस। ब्राउन प्लांट हॉपर आपका नीला पर्वता लुगेंस,
इसका अगर हम बात करें तो ये ग्रासी स्टंट नाम की डिसीज को राइस में ट्रांसमिट करता है, ग्रासी स्टंट। तो ये दोनों ही आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो ये दोनों आपको पता होने चाहिए, ग्रीन लीफ हॉपर एंड ब्राउन प्लांट हॉपर, ठीक है। तो ए ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, और पता है मुझे आप लोग को वो आंसर बिल्कुल पता था। अब इससे आसान क्वेश्चन पूछेगा कोई क्या, इंसेक्ट बिलोंग टू विच फाइलम, इंसेक्ट जो है वो कौन से फाइलम को बिलोंग करता है, आर्थ्रोपोडा, मोलस्कस, प्लैटीहेलमिन्थस या फिर कॉर्डेटा, ठीक है। तो भाई आर्थ्रोपोडा ही आप सबको पता है कि इंसेक्ट वाली क्या है, इंसेक्ट आ जाते हैं आर्थ्रोपोडा के अंदर, ठीक है। मोलस्क आपका अलग हो गया, मोलस्क में आपके वो सब आ जाते हैं, स्नेल्स हो गए, ऑक्टोपस हो गए, ये सब आते हैं। प्लैटीहेलमिन्थस अलग है, वॉर्म वाली एक फैमिली है, अलग है, ठीक है। और कॉर्डेटा तो एकदम ही अलग हो गया, ठीक है। तो ए ऑप्शन है आर्थ्रोपोडा आपका, ऑब्वियस सी बात है, उसी के अंदर क्या आएंगे, इंसेक्ट आएंगे। चलो, द इन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट द इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल मीन्स, देखो एक और क्वेश्चन बताऊंगा मैं यहाँ पे, जब इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की बात होती है और आपसे पूछे कि इसमें कौन सा न्यूट्रिएंट एलिमेंट इंपॉर्टेंट है, तो वो होता है पोटेशियम, है ना। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कई बार पूछता है पोटेशियम के रिगार्डिंग, कि भाई पोटेशियम एक ऐसा एलिमेंट है जो इंसेक्ट, जो यानी कि पेस्ट और डिसीजेस दोनों के अगेंस्ट टॉलरेंस या रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो इसलिए हम इसको इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में भी यूज करते हैं, ठीक है। पर क्वेश्चन में पूछा है कि भाई इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल क्या है, क्या ये पेस्टिसाइड का लेवल है जो हम पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए यूज कर रहे हैं, या फिर ये पेस्ट पॉपुलेशन की लेवल है जिस पे क्या होगा, जिस मतलब ये इतने यहाँ पे इंसेक्ट हो चुके हैं कि अब आपको कंट्रोल मेजर देना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगी, इकोनॉमिक इंजरी होगी, आपका नुकसान हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर फील्ड में इंसेक्ट हैं तो ऐसा नहीं है कि थोड़े से इंसेक्ट आप केमिकल छिड़क रहे हो 10-10 इंसेक्ट को किल करने के लिए, ऐसा नहीं कर सकते। पर अगर इंसेक्ट आपकी बढ़ती जा रही पॉपुलेशन उनकी, तो एक टाइम आएगा जब आपको कंट्रोल मेजर करने ही करने पड़ेंगे। अगर उससे ज़्यादा इंसेक्ट की पॉपुलेशन हो गई फिर आपको नुकसान होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। तो दिस इज नोन एज इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, जो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन जाएगा, ठीक है भाई। आसान क्वेश्चन ही है, टफ नहीं है अभी तक कुछ भी। अब देखो एक और आसान क्वेश्चन है, कैपिटेट टाइप ऑफ एंटीना आर फाउंड इन, बताओ भाई कैपिटेट, है ना, कैपिटेट को अपन नॉब लाइक भी बोलते हैं। देखो कैपिटेट इस तरीके का होता है, ये रहा कैपिटेट, ठीक है, इस तरीके का, ये एक नॉब सा बन जाता है लास्ट में, जिसको अपन बोलते हैं क्या, कैपिटेट टाइप ऑफ इंसेक्ट, ठीक है। एक इंसेक्ट आता है जिसको हम बोलते हैं आरिस्टेट, हाउस फ्लाई के अंदर। मॉस्क्यूटो की बात करें तो भाई प्लूमोज होता है मॉस्क्यूटो में, है ना, एकदम वैसा बड़ा फैदर सा दिखते हैं इस तरीके से, प्लूमोज बड़े बड़े से यहाँ पे ब्रिजल्स होते हैं ना, काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। कॉकरोच की बात करें तो कॉकरोच में होते हैं सिटेशियस, कॉकरोच में क्या होते हैं, सिटेशियस, कि आपके स्टार्टिंग में मोटे होते हैं और आगे जाते जाते पतले होते चलते हैं, तो ये होते हैं आपके कॉकरोच में सिटेशियस, ठीक है। स्टार्टिंग में थिक हैं, बाद में थिन हो जाते हैं। और बटरफ्लाइज में कौन से होते हैं, कैपिटेट होते हैं, ठीक है, कैपिटेट या नोब लाइक, जो लास्ट में जाके इस तरीके से एक नोब बनाते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो आपका ए ऑप्शन बटरफ्लाइज जाएगा। फेरोमोन ट्रैप कम्स अंडर विच टाइप ऑफ कंट्रोल मेजर, भाई फेरोमोन ट्रैप, सेक्स फेरोमोन लगा दिया, क्यों लगा दिया, कि मेल अट्रैक्ट होगा, मेल इंसेक्ट को अट्रैक्ट किया जाएगा, क्यों, क्योंकि उसका वो बिहेवियर है उस हार्मोन की तरफ अट्रैक्ट होना, ठीक है। तो फेरोमोन ट्रैप्स क्या होते हैं आपका, यहाँ पे फेरोमोन ट्रैप्स जो है वो बिहेवियर कंट्रोल के अंदर आता है। बायोलॉजिकल कंट्रोल में जैसे प्रीडेटर्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। कल्चरल कंट्रोल में आगे आपका टिलेज वगैरह या फिर जो भी आप इस टाइप की चीज़ें करोगे आपका, ठीक है, तो वो सब आपका कल्चरल में आता है कि आपने क्रॉप रोटेशन वगैरह कर दिया, ठीक है। और आपका फिर आ गया बिहेवियर कंट्रोल, तो बिहेवियर कंट्रोल में फेरोमोन ट्रैप आता है, लास्ट में केमिकल कंट्रोल है, जैसे कि हम लोग इंसेक्टिसाइड वगैरह अप्लाई करते हैं। तो सी ऑप्शन जो है वो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। अब देखो क्या कह रहा है, प्रोक्टोलिन इज सीक्रेटेड बाय विच ग्लैंड इन इंसेक्ट। तो भाई प्रोक्टोलिन की अगर हम बात करें तो ये आपको थोड़ा सा स्पेशल इंसेक्ट के रिगार्डिंग इसलिए है क्योंकि आपको हर एक जगह देखने को नहीं मिलता। मोस्टली ये जो आपका हार्मोन है ये इंसेक्ट में ही बनता है। और कौन बनाता है इसको, कॉर्पोरा अलाटा, कॉर्पोरा कार्डिएका, मेल एसेसरी ग्लैंड या फिर ब्रेन हार्मोन न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। आपको इन सबके फंक्शन पता होने चाहिए, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बट अगर हम प्रोक्टोलिन की बात करते हैं तो वो बनाता है कौन, ब्रेन हार्मोन न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स, ठीक है। बाकी आपको पता होना चाहिए कि भाई जुवेनाइल हार्मोन कौन बना रहा है, ठीक है, कॉर्पोरा अलाटा का काम क्या है, कार्डिएका का काम क्या है, ये सब आपको बड़े अच्छे से पता होना चाहिए, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पर इसका आंसर जो जाएगा वो जाएगा डी आपका, जो बनाता है प्रोक्टोलिन। निम्फ कैन बी फाउंड इन द लाइफ साइकिल ऑफ, निम्फ किसकी लाइफ साइकिल में देखने को मिलेगा। देखो एक होती है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, कंप्लीट क्या, मेटामॉर्फोसिस,
मतलब कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, उसकी मॉर्फोलॉजी में पूरी तरीके से चेंज आ गया, मॉर्फोलॉजी तो हुआ, ठीक है। और दूसरी होती है इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, ठीक। भाई कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस के केस में क्या होगा, एग आएगा, एग से बनता है क्या, प्यूपा, प्यूपा से आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे, सॉरी एग आएगा, एग के बाद बनेगा क्या, ये कैटरपिलर, या फिर एग के बाद लार्वी बनेगा, एग लार्वी प्यूपा फिर अडल्ट, 4 स्टेजेस हैं, एग लार्वी प्यूपा अडल्ट। कई बार लार्वी को हम कैटरपिलर भी बोलते हैं, जैसे कि लेपिडोप्टेरा के केसेस में, ठीक है। इनकम्प्लीट में क्या होगा, एग आएगा, एग से बनेगा आपका क्या, निम्फ, और निम्फ से बन जाता है सीधा अडल्ट, ठीक है। यहाँ पे आपका ये प्यूपा व्यूपा कुछ नहीं बनता, सीधा आप ये समझ लो कि एग से छोटे छोटे से आपके यहाँ पे इंसेक्ट निकलेगा और वही साइज में बड़ा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज होती है, जैसा निम्फ होगा उसी का बड़ा वर्जन जो है वो अडल्ट होगा, पर यहाँ पे पूरा इंसेक्ट चेंज हो जाता है भाई, वो लार्वी है, उसके बाद तो बटरफ्लाई बन गया, पंख आ गए उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी कंप्लीट और इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है। तो भाई एफिड के केस में आपको निम्फ देखने को मिलता है, यहाँ पे इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस है, एग निम्फ अडल्ट, ठीक है। छोटा एफिड होगा, बड़ा एफिड होगा। पर मोथ, बटरफ्लाई और हनी बी, इन सब के केस में यहाँ पे एग होगा, एग के बाद आपका यहाँ पे क्या आएगा, लार्वी आएगा, उसके बाद प्यूपा बनेगा और फिर फाइनली जाके क्या बनेगा, अडल्ट बनेगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट जाएगा, जिसमें आपका निम्फ देखने को मिलता है, किसमें, एफिड में, ठीक है। चलो आई थिंक लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए, है ना, जल्दी पहुंच गए, ठीक है। क्या कह रहा है, ट्रीटमेंट्स आर अप्लाइड टू सिल्क कोकून इन ऑर्डर टू किल द प्यूपे, प्रिवेंटिंग द इमरजेंस ऑफ मॉथ एंड अलाउइंग टू प्रिजर्व द सिल्क ड्यूरिंग लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। घुमा फिरा के वही कह रहा है कि भाई इस प्यूपा को क्या करना है, हीट करना है। क्यों करना है, क्योंकि इसके अंदर का जो ये कोकून है, इसके अंदर का लार्वी को हमें किल करना है। क्यों किल करना है, वरना वो इसको काट के बाहर आ जाएगा कोकून को और सिल्क हमारा खराब कर देगा, ठीक है। तो ये आपका तो पता ही है यार, एएफओ में पता नहीं कितनी बारी क्वेश्चन पूछते रहते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, स्टिफलिंग इज अ प्रैक्टिस, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, किलिंग की बात कर रहे हैं ना, हाँ किल, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, प्यूपा को किल कर देते हैं ताकि वो बाहर ना आ सके, दैट इज नोन एज स्टिफलिंग। रीलिंग क्या होता है ये भी सबको पता है कि भाई रीलिंग में क्या करते हैं, जो आपका ये कोकून है इसमें थोड़ा सा रब करते हैं ब्रश से और फिर ये थ्रेड को एक्सट्रैक्ट करा जाता है, निकाला जाता है, तो इस थ्रेड को एक्सट्रैक्ट करने के प्रोसेस को ही रीलिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये थे एंटोमोलॉजी के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे, ठीक है। अभी देखो मुझे सारे क्वेश्चन नहीं मिल पाए, वरना मैं पूरा पेपर डिस्कस करता, ठीक है। इससे पहले जो पेपर डिस्कस किया वो आपका पुराना वाला है, अभी जो लेटेस्ट जो अभी आपका हाल ही में पेपर हुआ था उसके सारे क्वेश्चन में मिलने में थोड़ा सा लग रहा है टाइम, ठीक है। तो ये आज की सेशन के लिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।